गुरुदेव, एक प्रश्न है। हम अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन रिप्लेसमेंट में लेते हैं, कुछ अच्छा खाना हो तो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। पर हमारी आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम शरीर को जानते हैं, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, इसको हम साफ करते हैं, जानते हैं। पहले हम अपनी आत्मा को जाने की आत्मा है क्या, है भी कि नहीं। हम तो बोल तो देते हमारी आत्मा, हम बोल देते हमारा शरीर, हमारे हाथ ये दिखते हैं, ये हम है, ये हमारा हाथ है, हमें नजर आता है। लेकिन हमारी आत्मा किसी को नजर आई, ये आत्मा है क्या? जैसे हम कहते हैं हमारा शरीर, इसका मतलब है हम वैल्यूबल है, शरीर वैल्यूबल नहीं है, हम वैल्यूबल होते हैं सदा। हम शक्तिशाली है। हमारा शरीर, अब जैसे हमारा हाथ कट जाए तो हम थोड़ी मरेंगे। इसका मतलब है जिसका हमें ज्ञान होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और हमारी आत्मा, जो कहते हैं हमारी आत्मा, इसका मतलब है वो ज्ञानी है। हमारी आत्मा हाथ की तरह थोड़ी है कि ये आत्मा पड़ी है, ये मैं पड़ा हूं। जैसे आत्मा के दर्शन कर लिए, दर्शन उसके किए जाते हैं जो अलग है हमारे से। हम हाथ के दर्शन कर सकते हैं, कपड़ों के दर्शन कर सकते हैं। आत्मा तो दृष्टा है। दृष्टा किसके दर्शन करेगा? पहले ये जानो कि आत्मा है क्या, कहां रहती है, क्या है भी कि नहीं। ये जानते ही उसको भोजन मिल गया। जानना ही आत्म ज्ञान ही भोजन है। आत्मा को कि शरीर को तो रोटी देंगे, विटामिन देंगे। आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं कि नैनम सिदंति शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनन कले दत्या को न सुश्रुति मारुका। इसे आग जलाती नहीं, पानी गीला नहीं करता, हवा उड़ाती नहीं, अग्नि जलाती नहीं, इसका कोई हानि नहीं कर सकती। तो रोटी सब्जी विटामिन इसका क्या करेंगे? कोई मिनरल थोड़ी है कि आप आत्मा को विटामिन दे दोगे, ये सूख जाएगी। ये अदा है, अशोष्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है सूखती नहीं है, जलती नहीं है। श्री गुरु ने साहब में कहा है कि नाए टूटे नामल लगे, नाए जले न जाए, धन सो मानस नाम का जो गल चले पाए। ये टूटती नहीं है, कटती नहीं, आती नहीं, जाती नहीं है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती इसको। तो पहले जानो तो सी वो है क्या। विटामिन तो बाद में दोगे ना। डॉक्टर तो टेस्ट कर लेंगे, आप में शुगर ज्यादा है, एचबी कम है, टीएलसी डीएलसी में प्रॉब्लम है, ईएसआर ज्यादा है, प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट कम है, मिनरल ज्यादा है, ये कम है, ये टेस्ट कर लेंगे। लेकिन आत्मा का कोई टेस्ट तो कराओ, कहां रहती है, शरीर में है कहां। प्रवचन सुन लिया, आत्मज्ञान की बात सुन ली, हम एक है, हम सब आत्म स्वरूप है, बस 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 ये कर ली, खत्म। पहले जानो आत्मा क्या है, क्या है भी कि नहीं। क्या किसी ने देखी आत्मा? जो गुरु कहते आत्म ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है जैसे आपको मेरा ज्ञान हुआ, मुझे आपका ज्ञान हुआ। ज्ञान का मतलब है एक ज्ञान, एक ज्ञाता जिसने जाना। तो क्या आत्म ज्ञान, कोई आत्मा को जानेगा कौन? और जानने वाला बड़ा होता है। तो आत्म ज्ञान, आत्मा, पहले तो ये जानो आत्मा क्या है, कहां है, फिर बात करेंगे ज्ञान की, फिर बात करेंगे खाने की। पहले तो डॉक्टर के पास आप पेशेंट लेके जाओगे ना, ये बच्चा है, इसका टेस्ट करो, इसमें विटामिन ए बी सी डी की कमी है, पहले डॉक्टर टेस्ट करेगा। तो पहले वो आत्मा, तो बच्चा तो लाओ, ये आत्मा है, इसमें ये विटामिन की कमी है, बाद में उसको विटामिन भी बताएंगे। पहले तो प्रश्न ही आपने उल्टा पुल्टा कर दिया। गुरुजी प्रश्न था किसी का, तो मैंने आपसे पूछ लिया। किसी का नहीं, सबका ही है ये, किसी का नहीं है। सोचते नहीं, विचारते नहीं कि ये कर क्या रहे।
कि गुरु करेंगे तो गुरु से पूछो क्या आपने आत्मा को जान लिया। कोई गुरु है तो उससे पूछो क्या आपने आत्मा को जान लिया है, क्या आपने। कोई आप प्रश्न नहीं करते। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले आप देखेंगे ना उसकी डिग्री क्वालिफिकेशन, डॉक्टर है फिर दवाई लेंगे। तो गुरु से पहले पूछो क्या आपने आत्मा परमात्मा को जान लिया है। कोई भी शिष्य प्रश्न नहीं करता, कोई भी। अब जो भी गुरु है ये प्रश्न पूछो क्या आपने आत्मा परमात्मा को जान लिया। बस सीधी सी बात है। आप किसी सोना लेना जाते हैं कि कहीं से, तो आप देखते हैं कि ये सच में झूरी है, इसके पास सच में सोना है, टेस्ट करते हैं। जिसके पास जो लेने जाते हैं वो है। जिसके पास आप आत्म ज्ञान लेने जाते हो क्या उसने आत्मा परमात्मा को जान लिया है। भगवान राम कह रहे हैं रामायण में, जाने बिना होई प्रतीति, बिन प्रतीत हुई ना प्रीति। पहले जानो, पहले समझो। तो आत्म ज्ञान से पहले पूछो आत्मा कहां है। वो जो नैनम सिदंती शस्त्र हनी नैनम देती पाव का, वो क्या है। बोलते तो हम हैं, लेकिन जब चोट लगती है तो चीखने लगते हैं। जब कोई मर गया तो रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं। मैं गुरु के साथ था, वो बोलता रहा आत्मा कटती नहीं, जलती नहीं, सब एक आत्मा है, परमात्मा के रूप है। जब उसको कष्ट हुआ, जब वो मरे तो बड़ा रोए, वो बड़े सीखे। मैंने कहा गुरु जी आत्मा तो नैनम सिदंती शस्त्राणी है, नैनम देखती भाव का है, ये रो क्यों रहे। कहते यार वो तो मैं बोलता था, मेरे गुरु ने भी मुझे ऐसे बोला, पता मुझे भी नहीं है। तो मैं कहा मुझे नहीं है तो फिर मैं बताता हूं, आ जाओ। पहले गुरु से शिष्य बनो। अब गुरु शिष्य बन जाए, कहते ऐसे तो मुझे मार दो ज्यादा अच्छा है। गुरु शिष्य नहीं बन सकता। बड़ा अहंकार गुरु का है, जैसे गुरु का अहंकार है ऐसे गुरु डम का भी बड़ा अहंकार है। गुरु अपने आसन को नहीं छोड़ सकता। वे संस्था में गया, सभा में बड़े 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 गुरु आए थे। वो कहते हैं मेरा आसन बढ़ाओ, वो कहते हैं मेरा बढ़ाओ। मेरा उन्होंने बड़ा लगा दिया। मैं तो नीचे बैठ के बात करूंगा, मुझे कोई आसन की जरूरत नहीं, मुझे कहीं भी बैठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या पहले इनको आसन दे दो सबको। ये बड़े बड़े श्रेष्ठ महात्मा गुरु हैं, इनकी आत्मा सबकी अमर है, इन्होंने सब जान लिया है। तो मैं तो बिना आत्मा के घूम रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप देखो कि आत्मा क्या है। ठीक है, अभी मैंने आपके अंदर प्रश्न पैदा किया, फिर ये भी बताएंगे क्या है। पहले प्रश्न तो ये आपका होना चाहिए ना, ये आपकी अपनी भूख होनी चाहिए, आपकी अपनी प्यास होनी चाहिए। प्यास तो आपकी अपनी हो। प्यास भी मैंने आपको दी है कि ये आपके शरीर में पानी की कमी है और प्यास आपको लगनी नहीं। आपको प्यास भी तो लगे ना कि मैं जानना चाहता हूं। विवेकानंद को प्यास लगी, रामकृष्ण परमहंस को प्यास लगी, भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, सतगुरु नानक को प्यास लगी। उस प्यास ने ये बोध दिया। आपके अंदर पहले प्यास है, ठीक है, तू बता रहे हैं लग गया थे। और किसी का प्रश्न? गुरुदेव एक प्रश्न और था कि जो मंत्र है उनका कोई निर्धारित समय तो नहीं है कि कभी भी हम कर सकते हैं? समय रखे तो अच्छा है। जैसे आप आते हो जाते हो मंदिर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, इसको वैल्यू दो, अच्छा है। एक पूरा समय हो तो उसका महत्व है, तो आप इसको वैल्यू देते हो। पर वह परमात्मा को हमारे समय का पता हुआ नहीं है, लेकिन आपको देना चाहिए। दो तो अच्छा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं, आप किसी भी समय कर सकते हो। परमात्मा को छोड़ो, हवा भी 1 मिनट के लिए नहीं सोती। हवा अगर कोई हवा 1-2 मिनट सो जाए, बंद हो जाए, हम सब मर जाए। सूरज भी 1-2 मिनट के लिए नहीं टिकता, जागता रहता है। सूरज भी कहीं बंद हो जाए 2 मिनट, हम मर जाएंगे। आकाश कहीं 2 मिनट के लिए लोप हो जाए, हम मर जाएंगे। तो परमात्मा 1 मिनट के लिए सो जाए तो हम सो जाएंगे, सब मर जाएंगे। 1 सेकंड के लिए भी सो जाए तो सोते ही नहीं है, जागता रहता है।
समय दो तो अच्छा है, अन्यथा आप किसी भी समय करो, कोई बात नहीं। मतलब ही जानो तो अच्छा है, अन्यथा आप करते रहे, आप बिना मतलब भी कर रहे हैं तो परमात्मा तो जानता है। आप जाने, श्लोकों के अर्थों को जाने तो अच्छी बात है, नहीं जाने तब भी परमात्मा दयालु है। परमात्मा महादया का सागर है। बस आपको करते का करता करना आ जाए कि मैंने पाठ की, मैंने पूजा की, मैं संत हूं, मैं गुरु हूं, ये बीमारी आप में ना आ जाए। बस मैं भक्त हूं, मेरे ये वस्त्र है, मेरा ये रूप है, मेरे ये आसन है, मेरी ये गति है, इसकी बीमारी आप में आएगी तो परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। अब सत्य शिक्षा देंगे, सरलता की, नम्रता की, संताप नंबर नहीं, आप नीचे नहीं बैठेंगे, झुकते नहीं है वो शिक्षा झुकने की नहीं है। जैसे माँ बाप बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे और बच्चों को बोलेंगे सच बोलो, और बच्चे कहेंगे आप तो झूठ बोल रहे हैं, हमें बोलते हैं सच बोलो, तो बच्चे नहीं मानेंगे। संत इतना सरल हो, और कोई एक तो जोत जो जगाते हैं उसको परमात्मा का लेना देना नहीं है। जैसे परमात्मा ने सूरज बना दिया, तो सूरज जिसने बना दिया वो हमारे दीपक का क्या करेगा? अब राष्ट्रपति को आप एक संतरा दे दो, वो क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? हमारे संतरे का प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? परमात्मा जिसने चंदन की इतनी बड़ी खुशबुएं बनाई है, वो हमारी अगरबत्ती का क्या करेगा? जोत का क्या करेगा? जिसने सूरज चंद्रमा, अब आपको कोई एक पेनी लाके दे दे तो आप क्या करोगे? इसकी एक पेनी का, एक ट्रॉफी का क्या करोगे? ये जो जोत है ये नकारात्मक शक्तियों को हटाती है, नेगेटिव जो शक्तियां हैं उसको हटाती है और हमारे मन में श्रद्धा आती है। इसमें देवीय शक्तियां इस जोत से, दीपक से आकर्षित होती है। घर में आपके दीपक जलता रहे, सुविधा हो तो घर में दीपक पूजे ना, जलता रहे। मंदिर में, मंदिर की शक्तियां हैं, प्राण प्रतिष्ठा है मूर्तियों की, ये आपके अदृश्य आलोक है, ये दृश्य आलोक नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा जगाएगी, भक्ति जगाएगी और आपकी श्रद्धा को परमात्मा को कोई फायदा नहीं है हमारी श्रद्धा भक्ति से, हमें फायदा है। आप अंदर श्रद्धा भक्ति आए या ना आए, परमात्मा को, अब आपके बच्चे हैं, आपका सम्मान करें तो आपको फायदा थोड़ी, बच्चों को है। बच्चों को आप अपना सब कुछ दे देंगे, अब बच्चे नहीं माने, उल्ट पुलट करेंगे तो बोले जाओ धक्के खाओ, नहीं दूंगा मैं। हम जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, उसका हमें फायदा है। गुरु परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं, आप करो या ना करो। आप दो गुरु को, परमात्मा को दो, क्या करेगा गुरु? आपके पैसे का, धन का अचार डालेगा, आपकी चीजों का क्या करेगा? ये सेब लड्डू का क्या करेंगे भगवान? सारी दुनिया के उसने सेब बना दिए, आम बना दिए, केले बना दिए, तो कहीं से तोड़ के खा सकता है? तो ये यहां से उठाने के लिए क्यों आएगा? ये सेब का हमें फायदा है, हमारी भक्ति जगाएगा, हमारी श्रद्धा जगाएगा। परमात्मा भूखा नहीं है, परमात्मा को प्यास लगेगी तो यह क्या करेगा? गंगा जल का क्या करेगा? उसने अपनी गंगा बनाई है। परमात्मा जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कोई भी चीज ले सकता है। परमात्मा ने क्या करना? परमात्मा मालिक है, इससे हमें फायदा है। ये प्रसाद से हमें फायदा है, भक्ति से हमें फायदा है, श्रद्धा विश्वास से हमें फायदा है। परमात्मा कोई ना कोई फायदा है ना नुकसान है, ये ध्यान रखना। बच्चे बहुत बैठे हैं तो मैं बच्चों के लिए एक प्रश्न पूछती हूँ, क्योंकि मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर द चिल्ड्रन।
sometimes children have scary dreams. रात में भयानक सपने आते हैं और बच्चों की नींद खराब होती है, तो उसके निवारण के लिए बच्चों को सहज तरीका क्या है? ये जो भयानक सपने आते हैं, एक तो बच्चे आपको टीवी देखते हैं, वो भयानक है, सबसे जो घर में चलते रहते हैं, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रात को ही चलते हैं। फिर जो आप पति पत्नी भयानक लड़ते हो, उसकी जो वाइब्रेशन है वो भूत प्रेतों को आकर्षित करती है, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। वो फिर आपके बच्चों को आके इस प्रकार के, क्योंकि आपको देख रहे लड़ रहे हैं, तो जब पति पत्नी लड़ते हैं तो भूत प्रेत भी कुछ नहीं उसके आगे, वो बच्चे के सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, वो सपने बन के फिर बच्चों को डराएंगे। आप बच्चों के आगे प्रेम करो, लड़ो ना। पहले बुजुर्ग माता पिता पहले देखो बच्चे के आगे नहीं लड़ते थे, भोग भी नहीं करते थे। अब तो बेडरूम में इधर बच्चा पड़ा है, इधर आप पड़े। पहले पता भी नहीं होता था बच्चों को कि क्या माता पिता भोग भी करते हैं। अब हर चीज बच्चों के सामने, बच्चों को नॉलेज दो। ये कहीं एक अर्थ में किसी आध्यात्मिक पहलू के लिए अलग है, भौतिक पहलू के लिए अलग है। तो कोई लड़ो चुपचाप के कमरे में लड़ दो, बच्चों के सामने मत लड़ो, बच्चों को मत ऐसी चीजों को बताओ, तो बच्चे क्यों नहीं अच्छे होंगे। और बच्चे को जो सपने आते हैं, अगर आते हैं तो आप 20 मंत्र का पाठ करो, 10 मिनट में आप हैरान हो जाएंगे कि कोई भयानक सपने आएंगे नहीं किसी को। पहले तो आपके भयानक सपने हट जाएंगे। आपका जो भयानक प्रलाप है, वार्तालाप है, बातचीत है, जिस तरह से आप पढ़े लिखे, और इतने पढ़े लिखे आदमी गलत बात करते हैं, अनपढ़ नहीं करते, इतना रफ बोलते हैं वो, इतनी गाली निकालते हैं, सब पढ़ाई मुझे सब भूल जाती है। अभी अनपढ़ जाओ, उनमें बड़ी सभ्यता है। तो जब आप ये पाठ करोगे तो आप में एक अलौकिक तेज आएगा, विनम्रता आएगी। सदगुरु नानक पढ़े थे, मां मीरा पढ़ी थी, संत कबीर पढ़े थे, प्रहलाद भी पढ़े थे, एमए पीएचडी की थी। अभी बावला जी, हम उनके साथ काफी साधना में थे, तो सब चीजों को जानते थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी चकराए जाते थे। और चरक कहीं पढ़े थे, इतनी आयुर्वेद के बारे में लिख दी, इतने ग्रंथ लिख दी। लुकमान कहीं नहीं पढ़े। संतों को आप देखोगे तो कहीं पढ़े लिखे नहीं है, कहीं स्कूल में भी नहीं गए। गुरु ग्रंथ साहब को आप देख लो तो बड़े पढ़े लिखे नहीं समझ पाएंगे। और आप ये क्या, बच्चा पढ़ के घुस जाए, लेकिन बच्चे के अंदर संस्कार भक्ति के पाठ करे, ये माँ बाप इसको वैल्यू नहीं देते। खुद भी माँ बाप खुद भी दे, बच्चे को भी दे। पढ़ना लिखना छुट्टी हो जाए, मतलब ये जो बच्चे खराब हो रहे हैं, आपके करके खराब हो रहे हैं, आपने संस्कार ही नहीं दिए। अब जब खराब हो गए तो अब आप रोते हो। और आपको आपके माता पिता ने कितने संस्कार दिए आपको पता है, जो बुजुर्ग है, इतने संस्कार दिए, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते थे। और तभी आपका विकास है, तभी जो आपके अंदर इतने गुण है। आपने संस्कार नहीं दिए, आपने खुद तो संस्कार ले लिए, खुद तो संस्कार लिए माता पिता से, और आपने आगे बच्चों को दिए। और बुजुर्गों की जो शक्ति है उसका बदला नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों का, संतों का, बुजुर्गों का, वो बुजुर्गों को तो सास है, बहू है, ये आके पहले उठा के फेंक देंगे। गाय को, गंगा को, गीता को, माता पिता को जो हटा देगा, गायत्री को जो हटा देगा, उसके जीवन में शुद्ध नहीं आ सकता। अब बुजुर्ग तो पहले ही डाल देंगे। आप कौन सा बुजुर्ग आश्रम में अंदर डाल देंगे। परमात्मा की सेवा कर लो, कुछ नहीं होगा। जो माता पिता के, बुजुर्गों की, सास ससुर की सेवा करेगा, परमात्मा उसके पास रहेगा, ऐसा भगवान ने कहा है। उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
स्त्री चाहती है मैं अपने पति को ले जाऊं, बोला ये सास बीच में बगाना डाले। आप जड़ को काट दोगे तो फल कहां से आएगा? फल ही जड़ को ही आपने काट दिया, मां बाप को काट दिया। मां बाप ने कटते ही पुरुष में शक्ति समाप्त हो जाएगी, काम की। और वो नलायक जो पुरुष है उसने स्त्री के करके मां बाप को हटा दिया, उसमें शक्ति नहीं आ सकती, प्रेम नहीं आ सकता। जिस व्यक्ति ने मां बाप को जो भूल गया उसमें प्रेम और भक्ति शक्ति नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। वो कितने ब्राह्मण बन जाए, विद्वान बन जाए, कुछ भी कर ले, वो आ ही नहीं सकता। एक प्रश्न है, वो यही माना जाता है कि भगवान श्री राम जो थे वो द्वापर में श्री कृष्ण रूप में आते हैं, और ये भी माना जाता है कि जो रुक्मिणी जी थी वो सीता जी का स्वरूप, उसकी सीता जी का स्वरूप रुक्मिणी जी। हाँ हाँ, प्रश्न ये है कि द्वापर में राधा कृष्ण क्यों कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता? जो मां रुक्मिणी है वो करुणामयी है, वो संसार की स्वामिनी है। संसार में धन है, यश है, कीर्ति है, ये देने वाली है। जो मां राधा है ये अनंत स्वरूपनी है। मां राधा का नाम लेंगे तो आपको आनंद आने लगेगा, सुख आने लगेगा। मां रुक्मिणी का, मां सीता का नाम लेने लगे तो धन आने लगेगा, धन आने लगेगा, यश आने लगेगा, कीर्ति आने लगेगी। और मां राधा ने भगवान श्री कृष्ण की कोई बात नहीं काटी। राधा को कृष्ण भगवान की कुछ नहीं लगती और सब कुछ लगती थी। स्त्री को ये हो जाता है कि ये मेरा पति, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा चीज, ये मेरा। मां राधा के अंदर ये मेरा कृष्ण ऐसी बात नहीं थी, मैं कृष्ण की हूं, ये थी। जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा मेरा गुरु, मेरा पति, मेरा प्रेमी, मेरा ये, उस व्यक्ति के अंदर एक दम्भ आ जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा मैं परमात्मा का, मैं गुरु का। राधा के अंदर मैं कृष्ण की, मीरा के अंदर मैं कृष्ण की। अब कहते हैं राधा राधा जपो चले आएगी मुरारी। रुक्मिणी रुक्मिणी जपो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि राधा ने ईर्ष्या नहीं थी। राधा ने कभी नहीं कहा मेरा कृष्ण, मैं कृष्ण की हूं। रुक्मिणी ने सदा कहा मेरा कृष्ण। बात ठीक है, रुक्मिणी का नाम लेंगे, मां लक्ष्मी का नाम लेंगे तो आपके घर में व्यवहार आएगा, मर्यादा आएगी, आपके घर में धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। लेकिन जिनके घर में धन होता है वहां सुख नहीं होता, आप नोट कर लेना। जो ज्यादा विद्वान होंगे, महाप्रतिभाशाली होंगे, ज्यादा अमीर होंगे, उनके घर में सुख की कमी होगी। लेकिन सुख लेना हो तो राधा भी जपना पड़ेगा आपको साथ, रुक्मिणी के साथ राधा भी जपना पड़ेगा। सुख लेना है, धन लेना है तो कोई राधा की जरूरत नहीं है, क्योंकि राधा राधा जपने से धन में कमी आएगी, सुख बड़ा आएगा, मजा बड़ा पूरा आएगा। इसलिए कृष्ण भगवान राम थे मर्यादा में। भगवान राम ने जितने दुखों को सहा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हम नहीं सहन कर सकते। मर्यादा में थे क्योंकि आप घर के बड़े आदमी हैं, यहां से ले लो तो बड़ा आदमी जितना दुखी होगा उस बड़े आदमी को पता है वो कितना दुख में है। मर्यादा में छोटा आनंदित रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने मां रुक्मिणी को भी लिया और राधा को भी लिया। तो राधा का जो परिवेश है, मां राधा आनंद स्वरूपनी है, आनंद देने वाली है, सुख देने वाली है। धोबी के कहने पे नहीं छोड़ा। एक तो इसको स्वयं मां सीता ने कहा, भगवान राम जब ले गए वनवास में गए तो मां सीता को बोला पहले तो मेरे साथ ना जा। मां सीता नहीं मानी, कहते मैं जाऊं।
चले गए। फिर कहते हैं जब माँ सीता ने कहा कि ये मुझे सोने का हिरण चाहिए, तो वह राम ने कहा ये सोने का हिरण नहीं है, ये ऐसी कोई छल कपट है। माँ सीता ने कहा मुझे तो चाहिए। वो ने कहा ठीक है चले जाऊंगा। फिर उसने कहा कि चलो लक्ष्मण जो कहता है उसकी आज्ञा निकाला, लक्ष्मण की आज्ञा में रहना। भगवान वाल्मीकि ने, भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ डंडे मारना नहीं है, ताड़न का अर्थ है एक नियम मर्यादा में रहे किसी की। जब आप जल देते हो ना जल, तो इसको उठाया प्रवास से उठाओ, फिर देते हैं शरीर लो।